हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 28वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राहा गुस्से से बोली, ओए अहान और आदि भैया, ज़्यादा खुसुर फुसुर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना काला जादू करके आप दोनों को कबूतर बना दूंगी। फिर करते रहिए एक दूसरे से गुटरगू। अहान और आदित्य दोनों मुंह बनाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आदित्य राह को देखते हुए कहा, भाभी एक बात बताइए, आपकी कोई बहन वहन है क्या? कोई दूर की रिश्तेदार, लाइक चाचा ताऊ बुआ, कहीं पे भी आपकी कोई बहन तो होगी ना? राहा कन्फ्यूजन से बोली, क्यों? आदित्य बोला, सिंपल सा फंडा है भाभी, आप इतनी खूबसूरत है, अगर आपकी कोई बहन होगी तो नो डाउट वो भी बहुत खूबसूरत ही होगी। सोच रहा हूँ उसे पटाकर अहान भाई से शादी करवा दूँ। अहान घूरकर आदित्य को देखते हुए कहा, साला बिलौटा कहीं का, लड़की तू पटाएगा और शादी मुझसे करवाएगा? आदित्य बोला, रिलैक्स भाई, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। अहन गुस्से से कहा, व्हाट रबिश? आदित्य बोला, होता है भाई, होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। जवानी में जब लड़कियां नहीं पढ़ती तो गुस्सा भी आता है, पर आपका ये अनुज आपको सिंगल नहीं रहने देगा भाई। आपको इतने हैंडसम है तो कोई ना कोई काली कलौटी मोटी लंगड़ी तो मिल ही जाएगी। ब्रो, आपके लिए लड़की ढूंढना मेरा ही काम है, और ये मेरा वचन है आपको, ये अनुज आपको सिंगल मरने नहीं देगा, और मेरा वचन ही मेरा शासन है। राहा बोली, अगर ऐसी बात है तो है ना मेरी दी? आदित्य बोला, कौन सी है आपकी दी भाभी? राहा बोली, मिष्टी दी। अचानक से आदित्य को खांसी आने लगी। वो अपना गला साफ करते हुए कहा, वो मिष्टी नहीं, कड़वा करेला है भाभी। 100 चुड़ैल, 1000 डायन और 1 लाख पिशाचनी मरी होगी, तब जाकर वो पैदा हुई होगी। उसे इस धरती पर भेजने से पहले भगवान ने भी सोचा होगा कि इन सबको यहाँ भेजने से अच्छा है इस एक महान आत्मा को ही हम धरती पर भेज देते हैं। राहा आदित्य को बस घूरे जा रही थी, तभी यतीश ब्रेकफास्ट फिनिश करके खड़ा होता है और अहान की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में कहा, अहान, हमारा जो न्यू कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वर्कर्स के भी ग्रेवियंस आ रहे हैं। आज तो ऑफिस से कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाना, एंड जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं यू विल शॉर्ट आउट इट एंड गेट द वर्क स्टार्टेड देयर एज सुन एज पॉसिबल, एंड आई केयरफुल, नो कंप्लेंट शुड कम टू मी, आई एम अ क्लियर। अहन, जो यतीश की बातों को गौर से सुन रहा था, हाँ में वो अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यह भाई श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ से। यतीश बोला, होप सो। फिर तीहू की तरफ देखते हुए कहा, एंड जान, यू विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे, टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। तीहू हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है भाई। फिर यतीश राहा की तरफ देखता है जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। यतीश अपनी सर्द आवाज़ में कहा, एंड प्रिंसेस यू स्टॉप स्टार्टिंग मी। राहा धीमी आवाज़ में बोली, आज हम भी कॉलेज नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है। यतीश राहा को घूर कर देखता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देन ओके, एज यू प्रिंसेस। यतीश आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदि कम टू मी। यतीश वहाँ से चला जाता है और आदित्य प्लेट से एक सैंडविच उठाकर अपने मुंह में ठूसते हुए यतीश के पीछे पीछे चला जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आहान भी सबको बाय बोलकर ऑफिस के लिए चले जाता है। आहान ऑफिस पहुंचते ही इंटरकॉम से कुकी को अपने केबिन में बुलाता है। तभी आहान के केबिन का डोर नॉक होता है। अंदर से आहान की सर्द आवाज़ आई, कम इन। कुकी केबिन के अंदर आती है और आहान के सामने खड़ी होती है। कुकी बोली, गुड मॉर्निंग सर। आहान कुकी की तरफ देखे बिना ही कहा, गेट रेडी फास्ट, हमें हमारे न्यू कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। कुकी हैरानी से बोली, पर क्यों सर? आहान अपने रेलिंग चेयर के हेडरेस्ट पर अपना सर टिकाकर कुकी को देखता है। आहान ने कहा, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई ने कहा है वी हैव टू गो एंड फिक्स देम। कुकी धीमी आवाज़ में बोली, तो आपको क्यों नहीं चले जाते सर? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आहान का चेहरा अब सर्द हो जाता है। वो घूरकर कुकी को देखता है और उसकी कलाई पकड़कर झट से अपनी तरफ खींच लेता है। कुकी आहान के इस एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी।
वो जिस वजह से जाकर सीधा अहान की गोद में गिरती है और डर से उसकी शर्ट को जोर से मुट्ठी में भर देती है। क्योंकि गुस्से से अहान की गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, अहान सर गिव मी, ये क्या बदतमीज़ी है। अहान अपने दोनों हाथ से कुकी की कमर को टाइटली जकड़कर कहा, मिस कुकी जायसवाल, डबल सैलरी लेते वक्त तो इतने नखरे नहीं दिखाती। कुकी अहान के हाथों को अपनी कमर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, डबल सैलरी देकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं सर, मेरा वर्कलोड भी डबल कर दिया गया है। अहान ने कहा, ओह रियली, मेरी मॉम की गुड़िया तो बोलती भी है, नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। कुकी अहान से नज़रें फेर लेती है। अहान उसका चेहरा अपनी तरफ करके सर्द आवाज़ में कहा, डोंट इवन ट्राई टू इग्नोर मी बेबी। अहान कुकी के होठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा, बेबी तुम्हारा बॉस कौन है। कुकी कांपते होठों के साथ बोली, आप सर। तभी कुकी को अहान के हाथ अपने टॉप के अंदर महसूस होते हैं। अहान का हाथ कुकी के कोमल पेट पर पैटर्न बना रहा था। अहान का हाथ फिसलते हुए कुकी के चेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, जिससे कुकी सिहर रही थी और उसके मुंह से हल्की सिसकियाँ निकल रही थी। तभी तुरंत कुकी अहान के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिसे अहान भौहें चढ़ाकर उसे देखने लगता है तो कुकी हकलाते हुए बोली, सर। कुकी कसकर अहान के हाथों को पकड़ी हुई थी कि तभी अचानक से केबिन का दरवाज़ा खुलता है और बाहर से माहिर नंदनाते हुए केबिन के अंदर आता है। और अचानक दरवाज़ा खुलने से कुकी थोड़ा हड़बड़ा जाती है और जैसे ही अहान के गोद से उठने वाली थी कि अहान उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। इधर माहिर जो अहान से मिलने आया था, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अहान को गुस्से में देखकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग अहान, तू कुकी के साथ ये क्या कर रहा है। अहान ठंडे भाव में कहा, अपनी फिजिकल डिज़ायर पूरी कर रहा हूँ। वेल व्हाट हैपेंड विथ यू, डू यू ऑल्सो वांट टू फुलफिल योर फिजिकल डिज़ायर। माहिर गुस्से से मुट्ठी कसकर नफरत से अहान को देख रहा था। उसे अहान से ज़्यादा नफरत तो कुकी से हो रही थी, जो चुपचाप सिमट कर अहान के गोद में बैठी हुई थी। अहान कुकी का चेहरा अपने सीने में छुपाकर कहा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ मेरी है, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। अहान कुकी को ऐसे पकड़ के रखा था जैसे वो कोई छोटा बच्चा अपने फेवरेट डॉल को पकड़ के रखा हो। माहिर गुस्से से कुकी की कलाई पकड़कर उसे अहान की गोद में से खींचते हुए कहा, कुकी आर यू मैड, ये तुम क्या कर रही हो, गेट अप। अहान गुस्से से माहिर का हाथ कुकी के कलाई से छुड़ाकर उसे दूर धकेलता है और चिल्लाते हुए कहा, डोंट टच हर, आई सेड डोंट टच हर, मैंने कहा ना, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, ये सिर्फ मेरे पास रहेगी फॉर एवर। माहिर चिल्लाते हुए कहा, अहान तू पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, तू क्यों कुकी के लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, वो तेरी कोई डॉल नहीं है। अहान थोड़ा गुस्सा मुस्कुराकर अपने सीने में छुपा कुकी का चेहरा ऊपर उठा के कहता है, ये मेरी फेवरेट डॉल ही है। फिर माहिर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, नाउ गेट द हेल ऑफ हियर। माहिर कुकी से कहा, कुकी तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, एक दिन मैं ही तुम्हारा गला दबा दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अहान माहिर की तरफ देखकर सर्द आवाज़ में कहा, नो 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 माहिर, ये मेरे बिना तो मर भी नहीं सकती। फिर कुकी के गाल पर किस करके कहा, राइट बेबी ना। माहिर तिलमिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। माहिर के जाने के बाद अहान कुकी को अपने लैब से उतार कर कहा, लेट्स गो बेबी, और उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर पार्किंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। अहान कुकी को अपनी कार के पैसेंजर सीट पर बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अहान ठंडी आवाज़ में कहा, वेयर सीट बेल्ट बेबी। अहान अपनी आई रोल करते हुए कुकी की तरफ झुकता है और सीट बेल्ट लगा देता है। अहान कार स्टार्ट करने ही वाला था कि सामने चेरी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। चेरी प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। अहान कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर। चेरी बोली, ओ बेबी ना, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। आप तो सीधे पॉइंट पे ही आ गए। वेल आई केम टू मीट यू बेबी।
पर मुझे पता चला है कि आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। आई वॉन्ट टू जॉइन यू। अहान ने कहा, बेबी तुम वहाँ जाकर क्या ही करोगी? यू नो आज कितनी धूप है। लुक एट आउटसाइड। यू गो टू माई केबिन एंड टेक रेस्ट, वी विल बैक सून। गुस्से से चेरी का चेहरा अब लाल हो रहा था। वो कुकी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, ये लड़की वहाँ जाकर ही क्या करेगी? डोंट टेल मी कि आप मुझे छोड़कर इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अहान ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट बेबी, शी इज़ माई पर्सनल असिस्टेंट, डैम इट इज़ हर ड्यूटी। चेरी बोली, आई डोंट केयर बेबी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ एंड दैट्स इट। अहान चिल्लाते हुए कहा, चेरी डोंट क्रॉस योर लिमिट। अहान एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है और कहा, ओके बेबी डोंट क्राई, कम एंड जॉइन अस। चेरी जैसे ही एक कदम का आगे बढ़ाती है, उसे डेजी जैसा महसूस होता है। वो ज़मीन पर गिरती उससे पहले ही वो कार को पकड़ती है। वो अपने सर पर 2 बार टैप करके धीमी आवाज़ में बोली, हाँ। वो इतना ही बोली थी कि वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरती है। चेरी को ज़मीन पर गिरते हुए देखकर अहान की आंखें हैरानी से फैल जाती है। अहान तुरंत कार का डोर ओपन करके कार से बाहर आता है और चेरी के पास एक घुटने के बल बैठकर उसके गाल थपथपाते हुए कहा, चेरी व्हाट हैपेंड? चेरी आर यू ओके? क्या हुआ है तुम्हें? ओपन योर आइज। कुकी भी तुरंत कार से निकलकर चेरी के पास आती है और उसके चेहरे पर टैप करते हुए बोली, मैम क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? मैम अपनी आंखें खोलिए। अहान ने कहा, स्टे अवे, मेरी चेरी से दूर रहो तुम। अहान अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता है और झट से चेरी को अपनी गोद में उठा लेता है। अहान कुकी से कहा, स्टार्ट द कार। कुकी पलके झुकाकर बोली, सर मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। अहान ने कहा, यू आर यूजलेस फेलो, तुम सिर्फ मेरे बिस्तर के नीचे ही अच्छी लगती हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ और आता ही नहीं। शेम ऑन यू। कुकी हैरानी से अहान को देखने लगती है। अहान चिल्लाते हुए कहा, ना ओपन द डोर। कुकी हाँ में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से आंसू साफ करती है और कार की बैक सीट के डोर ओपन करती है। अहान चेरी को बैक सीट पर लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है। तभी उसकी नज़र कुकी पर जाती है जो बाहर खड़ी थी। अहान उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा कार के अंदर बैठने के लिए? गेट इन द कार। कुकी एक नज़र चेरी को देखती है जो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसे भी इस वक्त अहान के साथ बहस करना सही नहीं लगा। कुकी चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी कार हवा से बातें करने लगती है। अहान फास्ट ड्राइविंग करके कुछ ही वक्त में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अहान चेरी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर आता है जहां स्पेशली चेरी के लिए पहले ही एक वार्ड रेडी करके रखा गया था क्योंकि ये अहान का ऑर्डर था। अहान चेरी को स्ट्रेचर पर लिटाता है और उसके बगल में खड़ी एक लेडी डॉक्टर के सर पर गन पॉइंट करके कहा, कंडक्ट अ comprehensive check-up and check her. I want to know the fucking detail. What happened with her? वो डॉक्टर गटकते हुए बोली, मिस्टर रायजादा प्लीज डोंट थ्रेटन मी, लेट मी चेक हर। आहान ट्रिगर पर उंगली रखकर कहा, नथिंग शुड हैपन टू हर, गॉट इट? वो डॉक्टर दबी सी आवाज़ में बोली, यस सर, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। आहान उस वार्ड से बाहर आता है। तभी उसकी नज़र कुकी पर जाती है जो वेटिंग एरिया में चेयर पर बैठी थी और अपना सर दीवार से टिका के रखी थी। उसकी झील सी आँखें बंद थी। वो टकटकी लगाकर कुकी को ही देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद आहान वापस आता है तो देखता है कि कुकी उसी पोजीशन में अब तक बैठी हुई थी। वो अभी तक अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। आहान के हाथ में 2 कप कॉफ़ी थी। आहान अपना गला साफ करने की एक्टिंग करता है। तभी कुकी अपनी आंखें खुली लेकिन कुकी की बंद पलकों में हलचल तक नहीं होती। आहान गला साफ करते हुए कहा, हे ओपन योर आइज। कुकी अपनी आंखें खोलती है। सामने आहान को देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है। आहान कुकी की तरफ एक कॉफ़ी का कप बढ़ाते हुए कहा, कॉफ़ी? कुकी एक नज़र कॉफ़ी कप को देखती है और बोली, नो थैंक्स सर,
अहन कॉफ़ी कप को कुकी के बगल में रखते हुए कहा, जब मन करे तब पी लेना। और खुद कॉफ़ी की सिप लेने लगता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और अहन को देखते हुए बोली, मिस्टर रायजादा प्लीज़ कम, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अहन जब चेरी के वार्ड में पहुँचता है तो देखता है कि चेरी को होश आ गया था। उसके बगल में वो डॉक्टर खड़ी थी और उसे कुछ कंस्ट्रक्शन दे रही थी। अहन को देखते ही उस डॉक्टर के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अहन सर्द आवाज़ में कहा, व्हाट हैपेंड विथ हर। वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रायजादा, मिस प्रेग्नेंट है और आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर तो अहान की आंखें ही चौड़ी हो जाती है। वो हैरानी से कहा, व्हाट। वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए अहान की तरफ एक रिपोर्ट बढ़ाती है और बोली, ये मिस तानिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, कैन यू चेक इट। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद चेरी चहकते हुए अहान के गले लग जाती है। उसका एक हाथ अपनी बेली पर रखकर बोली, अहान आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच बेबी। मुझे मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी देने के लिए आप पापा बनने जा रहे हैं। हम दोनों को प्यार को मुकम्मल करने के लिए हमारे बीच एक नन्ही सी जान आ रही है। चेरी फिर से बोली, बेबी आप अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लीजिए ना, हम जल्द से जल्द सगाई कर लेते हैं। अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। आई कांट वेट। आहान चेरी को खुद से दूर धकेलते हुए गुस्से से कहा, स्टॉप इट चेरी, जस्ट स्टॉप इट। जब मैंने तुम्हें हाथ ही नहीं लगाया तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। यू नो वेरी वेल कि हमारा रिश्ता कहाँ तक है। हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारे साथ कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किया। चेरी बोली, ये सब बोलकर आप मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं आहा, जो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी। और रही बात हमारे बीच ये सब कब हुआ, सो लेट मी रिमाइंड यू मिस्टर आहान सिंह रायजादा, मुंबई के 7 स्टार होटल में आपको बुलेट लगी थी। आप जब ठीक होकर हॉस्पिटल से फार्म हाउस आए थे तब आपको पता चला कि आपकी वो सो कॉल्ड असिस्टेंट कितनी खुदगर्ज है। वो आपको और तीहू को उस हालत में छोड़कर वहाँ से चली गई थी। इसीलिए आप उस रात नशे में धुत अपने फार्म हाउस पर पड़े थे। जब मुझे पता चला तो मैं आपको संभालने गई थी, लेकिन आपने चेरी इतना बोलकर चुप हो जाती है और बोली, आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं बार बार आपसे कहती रही कि ये सब हम शादी के बाद करेंगे, लेकिन हर चीज़ में तो आपको अपनी मनमानी ही करनी होती है। मैं आज तक आपके लिए लॉयल रही हूँ, ये जानते हुए भी कि आप मेरे साथ लॉयल नहीं हैं, और अब आप मेरे लॉयल्टी पर सवाल उठा रहे हैं। चेरी इतना बोल ही थी कि उसकी नज़र डोर पर जाती है। चेरी को चुप देखकर आहान उसकी नज़रों का पीछा करते हुए डोर की तरफ देखता है, क्योंकि दरवाजे के पास सन्न होकर उन्हें ही देख रही थी और हैरानी से उन दोनों की बातें सुन रही थी। आहान के पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। आहान कुकी की तरफ बढ़ते हुए कहा, कुकी लिसन टू मेरी बात सुनो। कुकी नाम में गर्दन हिला देती है। आहान कुकी के करीब बढ़ने लगता है तो कुकी चिल्लाते हुए बोली, स्टे अवे सर, दूर रहिए मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। आहान ने कहा, क्योंकि एक बार मेरी बात तो सुनो, लिसन टू मी वंस डैम इट। कुकी गुस्से से आहान को वार्ड के अंदर ढकेलती है और वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। इधर कुकी बदहवास सी रोड पर दौड़े जा रही थी। उसे टैक्सी लेने का भी होश नहीं था। लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे वो बेरहमी से साफ कर रही थी। उसके कान में तो बस एक ही बात गूंज रही थी, आहान आप पापा बनने वाले हैं। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कुकी खुद को संभालती है और टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद टैक्सी आकर टाटा हॉस्पिटल के सामने रुकती है। कुकी टैक्सी से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। कुकी देखती है कि अश्विक तनिष्क के वार्ड के अंदर ही जा रहा है। कुकी दौड़ते हुए उसके पास जाती है और झट से उसे गले लगा लेती है। कुकी के इस एक्शन से अश्विक दंग रह जाता है। अश्विक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। अश्विक चारों तरफ देखता है। आते जाते लोग, नर्स उन दोनों को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। अश्विक ने कहा, कुकी क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं।
कुकी आश्विक से अलग होकर आंसू साफ करती है और हाँ में गर्दन हिलाती है। दोनों वार्ड के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि तनिष सो रहा था। आशिक कुकी को वहीं पड़े कुर्सी पर बिठाता है। पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा के कहा, कुकी आर यू ओके, आप ठीक तो है ना? कुकी हाँ में गर्दन हिलाती है। आशिक एक गहरी सांस लेकर कहा, आई नो कुकी, आप मुझे अपनी परेशानी तो बताएंगी नहीं और मैं भी आपसे कुछ पूछना नहीं चाहता। मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि डू यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी? कुकी बोली, हाउ डू यू नो आश्विक? आश्विक बोला, अब बेझिझक मुझे बता सकती है। कुकी बोली, मैं ये शहर छोड़कर जाना चाहती हूँ। आश्विक हैरानी से कहा, वाह? कुकी भरे गले से बोली, यस, मैं मंकी को लेकर इस शहर से हमेशा के लिए दूर चली जाना चाहती हूँ। आश्विक कुकी को समझाते हुए कहा, कुकी ये पॉसिबल नहीं है, मंकी को ब्लड कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ट्रीटमेंट के बीच उसे ऐसे नहीं ले जा सकती। कुकी बोली, मुझे पता है आश्विक, आप इस शहर के सबसे बड़े हेमोलॉजिस्ट हैं एंड आई एम लकी कि मेरे भाई का ट्रीटमेंट आपके अंडर हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे यही फेवर चाहिए कि आप मेरे भाई को डिस्चार्ज कर दें। मैं उसका ट्रीटमेंट कहीं और करवा लूँगी। अगर डोनर मिल जाए तो आप प्लीज़ उसकी सर्जरी के लिए वहाँ आ जाना। आशिक बोला, ऑफ कोर्स कुकी, फॉर मंकी के सर्जरी के लिए तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, लेकिन आप इस तरह से मंकी को लेकर तो नहीं जा सकती ना। कुकी बोली, प्लीज़ आश्विक, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक एक पल रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये शहर मुझे कांटे की तरह चुभने लगा है। आप प्लीज़ डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाइए। बाकी के जितने भी पेपर वर्क हैं मैं अभी कंप्लीट कर देती हूँ। आशिक कुछ देर सोचने के बाद कहा, आपको कब जाना है? कुकी बोली, आज रात को। आश्विक अपनी आंखें बड़ी करके कहा, व्हाट, आज रात? कुकी हाँ में सर हिला देती है। कुकी रोते हुए बस इतना बोली, प्लीज़ 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 आश्विक। आश्विक ने कहा, ओके, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर बाद कुकी कुछ पेपर्स पर साइन कर रही थी। उसके बगल में आश्विक खड़ा था और एक टक कुकी के मासूम से चेहरे को ही निहार रहा था। उसका दिल चीख चीख कर बोल रहा था कि उसे जाने से रोक ले, लेकिन लव खामोश थे। कुकी को रोकने के लिए उसे वजह की ज़रूरत थी, जो उसके पास तो बिल्कुल नहीं थी। कुकी के जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स थे उसे क्लियर करती है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो मुस्कुराते हुए थैंक यू सो मच आश्विक बोलती है एट लास्ट। आश्विक एक पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मंकी के डिस्चार्ज पेपर है, साइन इट। कुकी डिस्चार्ज पेपर पर साइन करती है और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, आश्विक उसकी कलाई पकड़कर रोकता है। कुकी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या हुआ आश्विक? आश्विक ने कहा, प्लीज़ डोंट गो ना। कुकी बोली, आई रेस्पेक्ट यू आश्विक, बट आई हैव टू गो। आश्विक बहुत हिम्मत जुटाकर हिचकिचाते हुए कहा, कैन यू किस यू? कुकी हकलाते हुए बोली, आश्विक। वो इतना ही बोली थी कि आश्विक झुककर उसके माथे को अपने होठों से छूता है और उससे दूर हो जाता है। आश्विक बोला, गुड बाय। कुकी बेड पर सो रहे तनिष को अपने गोद में उठाती है और एक नज़र आश्विक को देखकर मुस्कुरा देती है। कुकी आश्विक को देखकर बाय बोलती है। इस पर आश्विक कुछ नहीं कहता। उसकी तो बस आंखें ही नम हो गई। वो आज भी कुकी को अपने दिल की बात नहीं कह पाया। कुकी को जाते हुए देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को खींचकर उसके सीने से निकाल रहा हो और वो कुछ नहीं कर पा रहा। अंत में कुकी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। आश्विक एक नज़र वार्ड के चारों तरफ देखता है। दीवार पर हर जगह बटरफ्लाई चिपकाया था और हर बटरफ्लाई के नीचे आई लव यू बटरफ्लाई लिखा हुआ था, जो तनिष ने लिखा था। रात के वक्त कुकी का अपार्टमेंट। कुकी अपने रूम में थी। लगभग उसकी सारी पैकिंग भी हो चुकी थी। वहीं बेड पर तनिष बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा था और कुकी के मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था। कुकी बोली, मंकी, मैंने कहा ना, जाकर फटाफट से रेडी हो जाओ, हमें आधे घंटे में निकलना है। जब देखो तब मोबाइल में घुसे रहते हो। कुकी मोबाइल स्क्रीन ऑफ करती है और मोबाइल को बेड पर फेंकती है। तनिष मुंह लटका कर कहा, क्या यार बटरफ्लाई, जब देखो तब मुझ जैसे छोटे बच्चों पर गुस्सा करती रहती हो। आप भी मैं जीतने वाला था। तनिष मुंह फुलाकर वॉशरूम से
वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाकर कहा, जा रहा हूँ बटरफ्लाई, गुस्सा मत कीजिए ना मेरी एंग्री बर्ड। कुकी रूम से हॉल में आती है तो कुकी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो हैरत से बोली, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने आहान काउच पर लीन होकर बैठा था, उसकी आंखें बंद थी। कुकी की आवाज़ सुनकर वो अपनी आंखें खोलता है। आहान खड़ा होकर कुकी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कुकी डरते हुए अपना कदम पीछे लेते हुए बोली, सर मेरे पास मत आना, वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। कुकी चिल्लाते हुए बोली, गो अवे सर, आई जस्ट गो अवे, जस्ट गो, दूर चले जाइए मुझसे। आहान ने कहा, कुकी प्लीज़, कोई भी स्क्रीन डिसीजन लेने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। कुकी नामे मुंडी हिलाकर बोली, अरे नहीं सुनना मुझे आपकी कोई बात। आहान जल्दी से उसके करीब जाकर उसे झट से पकड़ लेता है और कहता है, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता चेरी प्रेग्नेंट कैसे हुई। मेरा रिश्ता तो सिर्फ तुम्हारे तक है कुकी, एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कभी रिश्ता बनाया ही नहीं। कुकी तंज कसते हुए बोली, बंद कीजिए अपनी ये बकवास आहान सर। आहान ने कहा, ये बकवास नहीं, रियलिटी है डैमिट। जिस तरह मैंने तुम्हें हासिल किया उसी तरह तुमने भी सिर्फ मुझे हासिल किया है। मेरे जिस्म को छूने वाली पहली लड़की सिर्फ तुम ही हो। मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को हाथ नहीं लगाया। कुकी बोली, तो ये बच्चा कहाँ से आया सर? अगर आपने उन्हें हाथ नहीं लगाया तो चेरी मैम प्रेग्नेंट कैसे हुई? बच्चा आसमान से तो नहीं टपका ना? आहान ने कहा, मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ से आया, लेकिन इतना पता है कि मैं कभी चेरी के करीब नहीं गया। कुकी गुस्से से अपने सीने से दुपट्टा निकालकर फर्श पर फेंकती है और आहान के करीब जाकर ज़बरदस्ती उसके शर्ट के बटन्स खोलते हुए बोले, इसलिए आप आए ना यहाँ? ये एक्सप्लेनेशन आप मुझे इसीलिए दे रहे हैं ना, ताकि आप मुझे अपने बिस्तर तक ले जा सके? क्योंकि मैं तो सिर्फ आपके बिस्तर के नीचे ही आपको अच्छी लगती हूँ ना? कुकी आहान के शर्ट के आखिरी बटन्स खोलकर उसकी शर्ट निकाल कर फेंकती है और अपने सूट की बैक जिप खोलते हुए बोली, तो कर लीजिए ना सर अपनी हसरतें पूरी। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ और बिस्तर भी यही है। नोच लीजिए मुझे एक बार फिर से सर। क्योंकि कुकी के अंदर दिल नहीं है, उसे तो कभी दर्द ही नहीं होता। कुकी तो एक गुड़िया है। कुकी इस लाइक का टॉय, उसे यूज़ करके थ्रो कर दो ना, है ना? आहान कुकी के सूट की जिप बंद करके चिल्लाते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। आहान कुकी को अपनी तरफ पलटकर उसे गले लगाते हुए कहा, कैसे समझाऊं तुम्हें, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ फिजिकल होने नहीं आया। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन अब हर पल तुम्हारे साथ मैं रहना चाहता हूँ। तुम क्यों हो ऐसी, इतनी मासूम? तुम्हारी मासूमियत ने मुझे पागल बना दिया है। मुझे खुद मालूम नहीं चल पाया कि तुम कब इतनी इम्पोर्टेंट बन गई मेरे लिए। तुम्हारी पल भर की नाराज़गी मेरी जान निकाल देती है। कैसे बताओ तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या से क्या बन गई हो? इतना नशा तो शराब में नहीं जितना तुम्हारा नशा मुझ पर हावी हो चुका है। कुकी आहान की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, नफ़रत करने लगी हूँ मैं आपसे सर। सुना आपने? नफ़रत? दूर रहिए मुझसे। आई हेट यू आहान सर। आपसे, भगवान जी से, खुद से, पूरी दुनिया से, मुझे हर एक चीज़ से नफ़रत होने लगी है और मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत तो सिर्फ आपसे करती हूँ। फिर कुकी रोते हुए बोली, हमारा रिश्ता तो कब का ख़त्म हो चुका है। ये ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश मत कीजिए ना सर। अब आप जितनी लड़कियों के करीब जाना चाहते हैं जाए, जितनी लड़कियों को अपने बिस्तर पर लाना चाहते हैं लाए। आई डोंट केयर। सुना आपने? मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। आहान गुस्से से मुट्ठी भींच कर खड़ा था। ओह रियली, मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं किसी और का हो जाऊं, तब भी नहीं? क्या मेरी थोड़ी सी अहमियत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में? क्या तुम सिर्फ मुझे पैसों के लिए ही यूज़ कर रही थी? क्योंकि सर झुका लेती है और ना में सर हिला देती है। आहान एक जोरदार लात सोफे पर मार कर कहा, तो फिर ठीक है, आ जाना मेरी सगाई पे मिस कुकी जायसवाल। बहुत जल्द मैं और चेरी सगाई करने वाले हैं। कुकी हैरानी से आहान को देखने लगती है। आहान उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए कहा, समझ लेना
समझ लेना, कुकी और आहान कभी मिले ही नहीं थे। हमारी कहानी, हमारा रिश्ता, हमारा वजूद सब यहीं पर ख़त्म होता है। आहान और कुकी हमेशा के लिए बिछड़ गए। तुम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करो, मैं भी तुम्हारी याद मिटा दूंगा। माना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आहान धीरे से कुकी के लबों पर अपने होठ रखता है और उसके साथ दोनों की आंखें बंद हो जाती है। आहान गहराई से कुकी के होठों को चूम रहा था। न चाहते हुए भी कुकी के हाथ आहान के बाल पे चले जाते हैं। एक डीप किस के बाद आहान कुकी के होठों को रिहा करता है और उसके सर से अपना सर जोड़ लेता है। एक कशिश भरी नज़रों से आहान कुकी को देखता है। आहान अपने होठों पर लगी कुकी के सलाइवा साफ करता है और वहाँ से लंबे लंबे कदम लिए वहाँ से चला जाता है। नफ़रत को नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार से मिटाया जा सकता है। वैसे ही दर्द को दर्द देने से नहीं वो मिटता, उस पर मरहम लगाना पड़ता है। आपकी आंखों में दर्द है, सीने पर जख्म है, बस मरहम ही नहीं है। इस दर्द को आपकी आंखों में मैं कैसे महसूस कर सकती हूँ। काश आपकी हमदर्द बन पाती मैं, काश हमदर्द बनकर आपको दर्द से और दर्द को आपसे दूर कर पाती। मगर मैं तो खुद उन अजूबों से घिरी हूँ जिसका मरहम शायद भगवान बनाना ही भूल गए हैं। न मैं इस काबिल हूँ कि किसी मर्द की हमदर्द बन सकूँ और न इस काबिल कि कोई मेरा हमदर्द बन सके। ये वो आहान नहीं था जिसे वो पहले 6 महीने पहले मिली थी। पहले वाला आहान तो अल्हड़, चंचल, मस्तीखोर हुआ करता था, लेकिन इस 6 महीने में वो काफ़ी बदल चुका था। कुकी अपनी आंखें खोलती है तो सामने मंकी खड़ा था। तनिष कुकी के ऊपर चढ़ते हुए कहा, बटरफ्लाई आई एम रेडी, लेट्स गो। कुकी हाँ में सर हिला देती है और तनिष को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से रूम के अंदर आती है। थोड़ी देर बाद ईशा वहाँ आती है और कुकी के गले लगकर रोते हुए बोली, दी आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, बोलकर कुकी अपने बैग से एक की निकालकर ईशा के हाथ में थमाते हुए बोली, छोटी ये मेरे अपार्टमेंट की चाबी है, इस अपार्टमेंट के ऑनर को दे दियो, मैं पहले से उनसे बात कर चुकी हूँ। ईशा रोते हुए बोली, दी मत जाइए ना प्लीज़। कुकी ईशा की आंखों से आ रहे आंसू साफ करती है और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोली, अपना ख्याल रखना छोटी। कुकी तनिष को अपनी गोद में लिए टैक्सी में बैठ जाती है और उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हुए बोली, चलिए भैया। आहान अपने रूम में जाता है और रूम के कोने में बने एक मिनी बार शेल्फ में जाकर वहीं पर पड़े कुर्सी पर बैठ जाता है। वाइन का ग्लास लेकर उसमें शराब डालता है, फिर कुछ आइस क्यूब डालकर पैक बनाता है और एक ही सांस में गटक जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहला रहा है। ये एहसास होते ही आहान के चेहरे पर एक सुकून उतर जाता है। आहान सर, एक प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। वो मीठी सी बोली, वही प्यारी सी आवाज़ जिसे सुनने के लिए आहान के कान तरस रहे थे। अचानक आहान अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है तो सामने कोई नहीं था। आहान गुस्से से खड़ा होता है और वाइन से एक बोतल उठाकर बेड पर फोड़ते हुए कहा, जब तू ही नहीं है मेरे पास तो तेरी यादों का ही क्या मेरा खाक उठा क्या उखाड़ लूँगा। आज तेरी हर यादों की मैं चिता जलाऊँगा। आहान सिगरेट और लाइटर निकालकर सिगार को अपने होठों में दबाता है और लाइटर से सिगरेट जलाकर सीधा बेड पर फेंक देता है। आहान से बिस्तर के आगों की लपेटों ने घेर लिया था। आहान कुकी का एक दुपट्टा निकालकर कसकर अपनी मुट्ठी में भर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है इन 6 महीनों में मेरे साथ। तू क्या बन गई है मेरे लिए। कभी लड़ाई तो कभी मुस्कुराहट, कभी आंसू तो कभी कड़वाहट, कभी सुकून है तो मेरे लिए तो कभी नफरत, कभी दीवानगी तो कभी चाहत, तो कभी ऐसा पागलपन जिसकी कभी कोई हद ही ना होती है, ना पनाह ना सरहद। आहान उस दुपट्टे को बिस्तर पर फेंकता है और चीखते हुए कहा, जाना अधूरा हूँ मैं तेरे बिना, आकर मुझे पूरा कर दे। ना जाने क्या चल रहा था आहान के जहन में, सीने में धधकती आग जिसकी लपेटें आँखों में अंगारे बनकर झलक रही थी, फुफकारती हुई सांसें, चेहरा पसीने से भीगा, शरीर की बनावट उभर कर बाहर आ रही थी। बिस्तर पर ज़्यादा आग थी या उसके दिल में, ये तो वो खुद ही जाने।
कमरे में धुआं फैला हुआ था और उसके बीचों बीच आहान बैठा था। उसकी पॉकेट में रखा मोबाइल बजे ही जा रहा था, लेकिन उसे तो कॉल उठाने का भी होश नहीं था। अब एक बार फिर से उसका कॉल बजा। आहान अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कॉल आंसर करता है। आहान आंखें बंद करके रूंधे गले से कहा, हेलो। उधर से किसी की कड़क आवाज़ आई, आहान सच सच बताइए कि आप कहाँ हैं? कहीं आप फिर से अपने फार्म हाउस में तो नहीं चले गए? देखिए आहान, अगर इस वक्त आप अपने फार्म हाउस में हैं तो सच कह रहा हूँ, डायनामाइट लगाकर आपके फार्म हाउस को ही मैं उड़ा दूँगा। आहान कांपते होठों से कहा, नहीं दादाजी, मैं फार्म हाउस में नहीं हूँ, मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर आया हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। उधर से दादाजी की आवाज़ आई, आहान मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। इस बार आहान थोड़े गुस्से में कहा, दूध पीता बच्चा थोड़ा ही ना हूँ मैं दादाजी, जो आप मेरे पल पल की खबर लेते रहेंगे। मेरी भी एक ज़िंदगी है, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। जब देखो तब आपका कॉल का टुनटुना बजता रहता है। क्या चाहते हैं आप कि मैं फ्रस्ट्रेशन से ही मर जाऊं? दादाजी गुस्से से बोले, आहान आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और ये क्या लहजा है मेरे से बात करने का? हम बार बार आपको पैलेस आने को कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आप पर तागिद लगा रहे हैं। आहान एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, आ रहा हूँ पैलेस। दादाजी की कड़क आवाज़ आई, 15 मिनट है आपके पास आहान, पैलेस वापस आइए वरना आपका घर से बाहर मैं निकलना बंद कर दूंगा। इतना कहकर दादाजी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर कुकी टैक्सी में अपनी आंखें बंद करके लेटी थी और तनिष उसके गोद में बैठकर उसके सीने में अपना छोटा सा सर रखकर सो गया था। रात के वक्त होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा छाया था। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। उस रास्ते पर मुश्किल से बस एक या दो गाड़ियों का ही आना जाना था। क्योंकि अपने मन में बोली, किसी को मुंबई शहर आबाद करता है तो किसी को बर्बाद। आई तो थी मैं अपने भाई को लेकर इस शहर में ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकूं, लेकिन अब जा रही हूँ ये शहर छोड़कर बर्बाद होके। कुछ कड़वी यादें, जिस्म पर कभी न मिटने वाली दाग, सीने में बेइंतहा जख्म। कुकी धीरे से अपने पेट पर हाथ रखती है और बोली, और अपने पेट में एक नन्ही सी जान को अपने साथ लेकर। कुकी बोली, अब 3 बच्चों को संभालना होगा, एक मेरा मंचो मैंकी, दूसरा मेरे ये टाइगर। वो कुकी की तरफ देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। कुकी फिर रूंधे गले से बोली, और तीसरा ये खरगोश। उफ नहीं, ये मेरी खरगोश नहीं। कुकी अपने पेट को सहलाकर मुस्कुराने लगती है। वो इतना ही कही थी कि कुकी की नज़र सामने की तरफ जाती है, जहाँ पर टैक्सी के सामने 7-8 नकाशकों आदमी खड़े थे। सभी काले कपड़े पहने थे और सभी के हाथों में गम थी। एक पल के लिए तो कुकी की सांसें ही थम सी जाती हैं। उसमें से एक आदमी टैक्सी के ग्लास को नॉक करते हुए कहा, बाहर आओ। कुकी ड्राइवर की तरफ देखकर तेज आवाज़ में बोली, भैया जल्दी से चलिए यहाँ से। तभी एक आदमी ड्राइवर की कॉलर पकड़कर खींचते हुए उसे टैक्सी से बाहर ले आता है और दूर फेंकता है, जिससे वो ड्राइवर जाकर ज़मीन पर गिरता है और उसका सर एक पत्थर पर लगता है। वो ड्राइवर चीखते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो आदमी गुस्से से कुकी की तरफ देखकर कहा, एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा बाहर निकलो। कुकी सहम जाती है और ना में गर्दन हिला देती है। उसकी पकड़ मंकी और टाइगर पर कस जाती है। वो आदमी गुस्से से कुकी की बाल पकड़कर घसीटते हुए टैक्सी से बाहर ले आता है। कुकी रोने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर कुकी के चेहरे पर ज़बरदस्ती एक हैंकरचीफ रखता है। कुकी अपना चेहरा इधर उधर करके छटपटाने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। रायजादा पैलेस में इस वक्त सारे मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। यतीश वहाँ पर नहीं था और राहा साइड में खड़ी होकर टकटकी लगाकर खाने को ही देख रही थी। खाने को देखकर उसके पेट में गुड़गुड़ हो रहे थे। तभी स्वामिनी जी बोली, राहा आप कब तक यतीश का इंतज़ार करती रहेंगी? बैठिए
आपके लिए मैं डिनर लगा देती हूँ। राहा बोली, कोई बात नहीं आंटी, हम उनका इंतज़ार कर लेंगे। थोड़ी देर पहले ही हमने उन्हें कॉल किया था, ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट काम में वो फंस गए हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए, लेकिन जब वो आते ही होंगे। स्वामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आपको जो सही लगे वही कीजिए। इस पर राहा बस मुस्कुरा देती है। डिनर करने के बाद एक एक करके सभी अपने रूम में चले जाते हैं। राहा हॉल में चली आती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए काउच पर बैठ जाती है। उसे बार बार उबासी आ रही थी, नींद में पलकें भी झपक रही थीं, आंखें भी भारी सी हो रही थी, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन यतीश के बिना उसे खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इन दिनों यतीश इस तरह से राहा को अपनी लत लगा चुका था कि उसके बिना न राहा खाना खा रही थी और न ही वो सुकून से सो पा रही थी। वो पूरी तरह से यतीश के ऊपर डिपेंडेबल हो चुकी थी। यतीश उसके लिए एक नशा बन चुका था और इस नशे की आदत यतीश ने खुद राहा को लगाया था, लेकिन इन सब से बेखबर राहा अंधे की तरह यतीश पर भरोसा करने लगी थी। राहा काउच पर बैठे बैठे दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए हुए नींद की आगोश में चली जाती है। इधर एक कमरे में एक लड़की कुर्सी पर सर झुकाकर बैठी थी। वो लड़की चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मुंह बंद होने के कारण वो चिल्ला नहीं पा रही थी। तभी उसे रूम के डोर पर किसी की परछाई नजर आती है। तभी रूम की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। हैरानी से उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो शख्स जाकर सीधा उस लड़की के मुंह से डक टेप हटाता है। वो लड़की हकलाते हुए बोली, ये यतीश, आप यहाँ? सामने कोई और नहीं बल्कि यतीश था और उसके सामने कुकी बैठी थी। यतीश पानी का ग्लास भर के उसकी तरफ बढ़ा देता है। कुकी अपने दोनों हाथ से ग्लास पकड़कर एक ही सांस में सारा पानी गटक जाती है। कुकी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, देखिए सर, मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। आप इतने बड़े इंसान हैं, आपके पास तो लड़कियों की कमी नहीं। यतीश गुस्से से मुट्ठी भींचकर अपने मन में कहा, व्हाट द हेल, ये लड़की मुझे समझ क्या रही है। कुकी को रोते हुए देखकर यतीश तेज आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया। जब मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर देखने नहीं देता, तो मैं क्यों किसी और औरत को आंख उठाकर देखूं। यतीश कुकी के सामने पड़े किंग साइज सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुद को दूसरे के सामने इस तरह मत पेश करो कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और हमेशा खुद को स्ट्रांग रखो, भले ही अंदर से तुम वीक क्यों ही ना हो। अंदर से टूट जाने पर भी ऐसे पेश आना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुम कमज़ोर पड़ी हुई तो दूसरे तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा ही उठाएंगे, जैसे इस वक्त लोग जमकर तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, अपने हाथ सिर्फ उनके सामने जोड़ो जिसे तुम भगवान मानती हो या जो भगवान कहलाने लायक हो। डू यू अंडरस्टैंड? कुकी सर झुकाकर सुबक रही थी। यतीश सिगरेट के कस लेते हुए कहा, लेट्स कम टू द पॉइंट। आहान सिंह रायजादा नाम तो सुना ही होगा। कुकी हैरानी से यतीश की तरफ देखने लगती है। डर से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यतीश कश लेते हुए कहा, डू यू रिकॉग्नाइज आहान? कुकी सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। यतीश कोल्ड टोन में कहा, हु इज़ आहान सिंह रायजादा? कुकी धीमी आवाज़ में बोली, आपके भाई। यतीश बोला, और? कुकी नज़रें चुराते हुए बोली, और वो मेरे बॉस हैं। यतीश कुकी की तरफ देखकर एक भौहें चढ़ाकर कहा, और? कुकी जोर से अपने सूट को मुट्ठी में भरती है और उसके होंठ कांप रहे थे। वो यतीश से नज़रें चुरा रही थी और यतीश उसकी हर एक एक्शन को गौर से नोटिस कर रहा था। कुकी पलकें झुकाकर बोली, आहान सर सिर्फ मेरे बॉस है। यतीश ने कहा, ओ रियली? आहान सिर्फ तुम्हारा बॉस है? इसके अलावा तुम्हारा
कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। एक बात बोलूं, मेरी एक स्पेशलिटी है, मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। लोग एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं। जब हजार झूठ आपस में मिलते हैं तो उसे धोखा कहते हैं, और मैं धोखे को गद्दारी कहता हूँ। और मेरी डिक्शनरी में गद्दारों के लिए बस एक ही सज़ा है, मौत। सो चॉइस इज़ योर्स। क्योंकि अब यतीश को देखने लगती है, जो कस लेते हुए एकटक उसे ही देख रहा था। यतीश हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और उसका सीधा सीधा जवाब दो। आहन, तुम्हारा रिश्ता क्या है? मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के लिए मैं कोई दूसरा अपनाऊं। यतीश के कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर कुकी चेयर पर सिमटने लगती है। कुकी डरते हुए बोली, मेरा और आहान सर का कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस उनकी एम्प्लॉय हूँ और आहान सर मेरे बॉस है, एंड दैट्स इट। यतीश अब अपने गुस्से से अपने गर्दन पर हाथ फेरता है और झटके से उस जलते हुए सिगरेट को अपने हाथ से क्रश करने लगता है, जिससे उसके हाथ थोड़े जल जाते हैं। कुकी की ये देखकर तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। तब यतीश दांत पिसकर कहा, सही कहा है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। कुकी लड़खड़ाते हुए बोली, ये यतीश सर। यतीश एक तिरछी नज़र कुकी पर डालकर अपने दो उंगली से किसी को अंदर आने का इशारा करता है। कुकी सामने देखती है तो उसकी नज़र बस फ्रीज हो जाती है। कुकी चिल्लाते हुए बोली, मंकी। सामने एक बॉडीगार्ड मंकी के सर पर बंदूक ताने खड़ा था और मंकी की आंखों से आंसू आ रहे थे। यतीश अपने माथे पर दो उंगली रब करते हुए कहा, हे लिसन, मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं करूँगा। आई नो तुम्हारे भाई को ब्लड कैंसर है और मैं कमज़ोर लोगों पर वार नहीं करता, बट आई जस्ट वांट टू नो कि तुम्हारा और आहान का रिश्ता क्या है। आई वॉन्ट टू नो होल ट्रूथ फ्रॉम योर माउथ। कुकी चिल्लाते हुए बोली, मेरा और आहान सर का कोई रिश्ता नहीं है सर। सुना आपने, आहान सर सिर्फ मेरे बॉस है, इसके अलावा मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं और न ही मैं उनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। यतीश खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए दांत पीसकर कहा, शट डाउन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करे, अदरवाइज आई पुल हिज टंग। मैं तुम्हारे साथ शांति से पेश आने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे मजबूर कर रही हो गुस्सा दिलाने की। कुकी बोली, सर प्लीज़ सर, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। सिर्फ मेरा भाई है, मेरे जीने की एक लवती वजह है वो। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, मेरे मौत पर रोने वाला भी कोई नहीं, बट प्लीज़ लेट हिम टू गो। वो मासूम है, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। यतीश ने कहा, मेरे सामने रो सकती हो, गिड़गिड़ा सकती हो, लेकिन अपने मुंह से एक सच नहीं बोल सकती। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आर यू, सच अ स्टूपिड एंड सिली गर्ल। कुकी बोली, जब कहने के लिए कुछ नहीं है तो क्या कहूँ मैं सर। यतीश गुस्से से अब अपनी गन निकालकर कुकी के पीछे खड़े आदमी पर गोली चला देता है। यतीश खड़ा होता है और चिल्लाकर कहा, अब भी नहीं बताना चाहती। कुकी सर झुकाकर रो रही थी। ये देखकर यतीश गुस्से से 3-4 आदमी पर गोली चला देता है। सब एक एक करके कुकी के सामने गिरते हैं। कुकी रोते हुए नाव में सर हिलाती है। इस बार यतीश सीधा तनिष के सर पर गन पॉइंट करता है और कुकी पर के झपकाते ही एक तेज गन शॉट की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठती है। कुकी चीखते हुए बोली, तनिष, और उसके साथ ही उसका गला बैठ गया। कुकी चिल्लाते हुए बोली, बताती हूँ सर, मैं सब कुछ बताती हूँ, पहले मेरे भाई को जाने दीजिए, देन आई विल टेल। यतीश अपनी आंखों से उस बॉडीगार्ड को वहाँ से तनिष को ले जाने का इशारा करता है। तनिष के जाने के बाद कुकी टूट पड़ती है और बुरी तरह से रोने लगती है। यतीश भी उसे कुछ नहीं कहता। यतीश कुकी की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और कहा, आई वॉन्ट टू नो एवरी ट्रूथ। तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम आहान से कैसे मिली, आहान तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, एवरीथिंग। कुकी सर झुकाकर बोली, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि हम दोनों ने 5 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था। यतीश बस इतना कहा, वाई। कुकी बोली, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। यतीश बोला, यूँ में आहान तुम्हें इस शादी के बदले पैसे दिया था।
कुकी बोली नहीं। यतीश बोला दैट। कुकी बोली हाँ सर ने मुझे शादी के बदले पैसे नहीं थे, वो हम दोनों ने शादी किया था ताकि हम दोनों कुकी इतना कहकर नजरें चुराने लगी थी। यतीश बोला क्या तुम दोनों? व्हाट? कुकी ऑकवर्ड महसूस करने लगी। कुकी हकलाते हुए बोली हाँ सर ने मुझे हर रात की कीमत देते थे। यतीश के भाव अब ठंडे हो जाते हैं और उसका ऑरा सख्त हो जाता है। यतीश बोला वाई डिड अहान एग्री टू स्पेंड नाइट विथ यू? कुकी सर झुकाकर बोली मैंने उनकी मर्दानगी पर टीस किया था। यतीश के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ जाती है। यतीश कटाक्ष भरे लहजे में कहा यू टर्न आउट टू बी अ वेरी स्पॉइल्ड गर्ल राइट? कुकी सर झुकाती है। यतीश बोला यू मीन यू शोड योर सेल्फ टू अहान? कुकी धीमी आवाज में बोली यतीश बोला देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? कुकी बोली दैट इज सर, फिर हम दोनों का डिवोर्स हो गया। यतीश ने कहा व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी? कुकी हैरत से बोली मैं आपसे और कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर। यतीश बोला डोंट यू डेयर लाई टू मी और एल्स द कंसेशन विथ बी योर डायर। कुकी रोते हुए रूंधे गले से बोली जब आपको पहले से सब कुछ पता है तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है सर? यतीश जबड़े भींच कर कहा टेल मी डैम इट। कुकी आंखें बंद करती है। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू लुढ़क कर उसकी गाल पे आ जाते हैं। कुकी रूंधे गले से बोली माँ बनने वाली हूँ मैं अहान सर के बच्चे की, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यतीश ने कहा ओहो मैडम प्रेग्नेंट है? तुम्हारे पेट में अहान का बच्चा पल रहा है और अहान को खुद पता नहीं कि वो बाप बनने वाला है। खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो या बाकी सब बेवकूफ़? तुम रायजादा के खून को अपने पेट में पालोगी और तुम्हें लगता है कि मुझे पता भी नहीं चलेगा? कुकी गुस्से से बोली क्यों बताऊं मैं अहान सर को कि वो बाप बनने वाले हैं यतीश सर, ताकि वो आकर मेरे बच्चे को मार डाले? आपको पता है अहान सर मुझे अपने हाथों से पीस खिलाते थे। ये कहकर कि मुझ जैसी गिरी हुई घटिया लड़की उसके बच्चे की माँ नहीं बन सकती। कुकी बोली लेकिन मैंने अहान सर को धोखा नहीं दिया, मैं पीस लेती थी, पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बच्चा कंसीव कैसे हो गया। यतीश बोला लेकिन ये जानने का हक अहान को है कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। कुकी कड़वी मुस्कान लिए बोली ताकि वो अपने ही खून को गंदा कहकर गाली दे सके। वो मुझ पर रत्ती भर भरोसा नहीं करते। अगर मैं उन्हें बता भी देती कि ये बच्चा उनका अंश है, उल्टा वो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाते कि किसके गंदे खून को मैं राजदादा के खून का नाम दे रही हूँ। उस रात जब अहान सर को बुलेट लगी थी उस होटल में अहान सर और दीहू मैम के साथ मैं थी। 40 मिनट कंटिन्यूसली मैंने उन्हें CPR दिया और अंजाम पता है क्या निकला? थप्पड़ मारा था उन्होंने मुझे, कान से खून भी निकला था क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा उस शेरी मैम की बातों को ट्रस्ट करते हैं। पता है क्या होता है रात को जब द ग्रेट अहान सर नशे की धुत में होकर मेरे अपार्टमेंट में आते हैं और फिर मुझे सॉरी बोलकर ज़बरदस्ती मेरे करीब आते हैं और सुबह होने पर बोलते हैं कि मैं उनकी एक फेवरेट टॉय हूँ, मेरे साथ खेलने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। यतीश हैरानी से कुकी की तरफ देख रहा था। कुकी अपनी सूट को मुट्ठी में भरकर बोली माना मैं पैसों के लिए खुद को उन्हें सौंपा था। कॉन्ट्रैक्ट पर यही लिखा था कि मैं उनसे मुँह मांगी कीमत लूँगी, उनके बदले वो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बर्दाश्त की भी हद से भी ज़्यादा हद मैंने उन्हें बर्दाश्त किया है। उन चीखों से, उन दर्द से मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। जानवरों की तरह वो मेरे साथ सलूक करते हैं। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो अभी तक मर चुकी होती, लेकिन मैं जिंदा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरी सांस ही किसी की जान बचा सकती है। जब से अहान सर मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मेरा और खून का एक गहरा रिश्ता बन चुका है। चाहे किसी भी तरह हो, हर रोज़ मेरी बॉडी से खून बहता ही है। क्योंकि बुरी तरह से रो रही थी। पिछले 6 महीनों से जो दर्द वो अपने सीने में दबा कर रखी थी वो आज निकल रहा था। कुकी बोली आपको पता है मेरा नाम कुकी नहीं है यतीश सर, मेरा नाम कात्यायनी है। कात्यायनी जायसवाल। एंड यू नो कात्यायनी किस देवी का नाम है?
वो माँ दुर्गा का दूसरा नाम है कात्यायनी। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को बेचा था उस दिन कात्यायनी को मार दिया था मैंने और अपना नाम कुकी रख दिया, क्योंकि कात्यायनी वो नहीं कर पाएगी जो कुकी करती है। कात्यायनी तो एक मासूम लड़की थी जो खुददारी से पैसे कमाती थी। उसके लिए उसकी इज्जत और सेल्फ रेस्पेक्ट ही सब कुछ था। लेकिन कुकी आज एक बाजारू औरत है। कुकी इज़ अ मार्केट गर्ल जिसकी हर रात बोली लगती है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिथड़े उड़ते हैं। मर्दों के बिस्तर सजाकर पैसे कमाना कुकी का काम है। यतीश कुकी की तरफ देखा जो अपनी आंसू भरी आंखों से एकटक उसे ही देख रही थी। तुम शहर छोड़कर क्यों जा रही थी? यतीश ने सॉफ्ट टोन में कहा, क्योंकि चेरी मैम भी आहान सर के बच्चे की माँ बनने वाली है। एक औरत कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसके बच्चे और किसी गैर औरत के बच्चे की बाप एक ही हो। क्योंकि करवाहट से बोली। यतीश के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ जाती है। यतीश अपना दोनों हाथ अपने पैंट के पॉकेट के अंदर डालकर कहा, ओहो, यू थिंक दैट फकिंग बिच आहान के बच्चे की माँ बनने वाली है? इट इज़ रेडिक्यूस। यतीश ने कहा, सी इस फकिंग फॉरेन गर्ल आहान से प्यार करती है, लेकिन ख्वाब मेरे बिस्तर पर आने का है। अगर इस वक्त मैं उसे ऑफ़र दूंगा, शी विल एक्सेप्ट माई ऑफ़र। इट्स हर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्योंकि अपनी आंखें बड़ी करके बोली, बट आहान सर लव्स हर। यतीश ने कहा, ऑफ कोर्स ही लव्स हर, दैट वाई वो अभी तक जिंदा है। जस्ट इग्नोर हर। बट एक दिन उसकी मैं ऐसी हालत करूँगा कि गली का कुत्ता भी उस पर तरस खाएगा। एंड आहान इज़ ऑल्सो डम। यतीश अपने माथे को रब करते हुए सर्द आवाज़ में कहा, नाउ कम टू द पॉइंट। आई कैन अंडरस्टैंड योर हेल्पलेसनेस। तुम्हारे भाई के ब्लड कैंसर है और योर कंडीशन ऑल्सो। सो आई हैव डिसाइड दैट कि तुम्हारे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढना, उसकी सर्जरी एंड कंट्री के टॉप हेमोलॉजिस्ट को उसके ट्रीटमेंट के लिए हायर मैं करूँगा। कुकी तंज कसते हुए बोली, आई डोंट नीड योर फेवर यतीश सर। आपको मुझ पर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं। यतीश ने कहा, ओह जस्ट शट अप। आई एम नॉट डूइंग टू यू अ फेवर। यहाँ फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलता। एंड नो, आई एम अ सोशल वर्कर। उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। यू नो, गिव द एंड टेक एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। आ गए ना अपनी असली औकात पर? साबित कर लिया ना कि आप एक हार्टलेस बिजनेसमैन है। यतीश सर। कुकी के चेहरे पर रुख पल भर में बदल गया। उसकी बात सुनकर यतीश की भी तेवरा चढ़ गई। आपको लगता है कि आप मुझ पर मेहरबानी करेंगे और बदले में मुझसे आपकी ज़रूरतें पूरी करवाएंगे, तो आप गलत हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कुकी बेरुखी से कहते हुए नफरत से यतीश के चेहरे को देखने लगी। वहीं यतीश ने कहा, रियली? और क्या है मेरी ज़रूरतें? ज़रा मैं भी तो जानूं। टेल मी ना, क्या है मेरी ज़रूरतें? कुकी कटाक्ष भरे स्वर में कहा, सारे मर्दों की फितरत यही होती है, और औरत को सिर्फ अपने बेड पर लाना, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना। आपने मुझ पर एहसान करने के लिए कहा, उसके लिए बहुत शुक्रिया सर, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बदले आप मुझे शट अप, जस्ट शट अप। अब एक और शब्द भी नहीं। यतीश ने चिल्लाते हुए कहा, अब चुप करके मेरी बात को सुनो। ये जो गंदगी अपने मन में पाल रखी हो ना, उसे निकाल दो। मुझे तुम में या तुम्हारी बॉडी में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। होंगी तुम बहुत खूबसूरत, लेकिन यतीश सिंह रायजादा के ईमान को डगमगाने पर मजबूर कर दे इतनी औकात किसी में नहीं, तुम्हारी खूबसूरती में भी नहीं। तुम जैसी लड़कियों को यतीश नज़रें उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन अब तो तुम्हारे साथ मेरा 3 रिश्ता बन चुका है। मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, एंड सेकंड थिंग, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो रायजादा ख़ानदान का वारिस है। यतीश फिर टेढ़ी स्माइल करके कहा, एंड थर्ड, तुम मेरे साली साहिबा हो। यू नो, मेरी प्रिंसेस की बड़ी बहन, जिसे ज़बरदस्ती का रिश्ता कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।